जो सिलाई का असल में मैं दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते क्या है कि हमारे परिवार के कई सदस्य जो हैं वो वहाँ पर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपोर्ट हाउसेस में वर्क करते थे। तो वहाँ पर जब काम करते थे वो लोग, तो उनसे मिलते जुलते रहना, क्योंकि वो सगे चाचा जी हमारे थे, तो उनसे मिलना जुलना होता रहता था अक्सर। तो चाचा जी हमारे जो है वो एक बड़ी एक्सपोर्ट हाउस में काम करते थे। तो वहाँ मैं जब जाता था अक्सर, तो क्या कि मेरे अंदर एक उत्सुकता सी है, कुछ भी कोई चीज़ देखा मैंने, अगर कोई प्रोसेस देखा, एक यूनिट देखा, तो उसके बारे में जानने की कि उसमें क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से काम हो रहा है कुछ भी। तो जब मैं वहाँ जाता रहता था तो वहाँ के मैनेजर जो थे उनसे काफ़ी बातचीत होती थी हमारी, तो मैं उनसे सीखता रहता था कि सर ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये काम कैसे हो रहा है, यहाँ पर सिलाई से ले करके पूरा कटिंग से ले करके टोटल जो प्रक्रिया होती है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की, वो कैसे काम करती है। तो उन चीज़ों से क्या है कि एक अनुभव सा आया, और अनुभव आने से क्या है कि उसमें एक रुचि उत्पन्न हुई। तो जब सिविल सर्विसेज की तैयारी में मन नहीं लगा, कुछ ऐसे व्यक्तिगत कारण आए जिसकी वजह से तैयारी छोड़नी पड़ी, तो मन में यही आया कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया जाता है। बाबा जी जो हमारे थे वो आज़ादी से पहले कलकत्ता की गारमेंट्स मिल में काम करते थे, जहाँ पर टेक्सटाइल का काम होता था। तो उसमें क्या है, वो डिज़ाइनिंग सेक्शन में थे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद उनके जो बच्चे थे, जो अगली जनरेशन थी, जो चाचा जी हमारे लोग थे, वो लोग एक्सपोर्ट हाउसेस में काम करने लगे। तो मेरा ये मानना है वहाँ पर कि हो सकता है कि उस वजह से मेरे अंदर भी थोड़ी सी वो DNA एक्टिवेट हो गया हो, और जिस कारण से इस व्यवसाय में काफ़ी रुचि रही, जिसके वजह से आज हम यहाँ पर हैं। मैं दिल्ली में काम करता था, अब हम लोगों को गोरखपुर में ही काम मिल जा रहा है प्रॉपर्टी में। अब हमको आवश्यकता नहीं है हम लोगों की कि बाहर जा काम करें। मेरा नाम अर्चना शर्मा है और मैं घर पे खाली बैठी रहती थी, और आज हमारे गोरखपुर में हमको काम मिल गया है, इससे अच्छा हमारे लिए कोई बात नहीं। असल में ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है कि जिस काल में हमने अपने कारखाने की शुरुआत की है, जिस काल में हमने अपने गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की है, तो इस समय जो है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमेशा कि भारत में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का एक काफ़ी बड़ा स्कोप है। एक्चुअल में है क्या कि अभी दुनिया की पूरी मार्केट एक तरह से आप देखें तो वैकेंट है गारमेंट्स को लेकर के, और हमारे पास क्या है, हमारे पास उत्तम दर्जे के जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्या में उपलब्ध हैं, और युवा शक्ति हमारे पास इस समय सबसे ज़्यादा है। तो अगर इस समय हम सभी एकजुट होकर के काम करते हैं, तो जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पूरे वर्ल्ड पर कहीं ना कहीं से एक तरह से राज कर सकता है। और उसका देन जो है, आप ये देखिए कि और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, उससे सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ गारमेंट्स और टेक्सटाइल पॉलिसी कई सारी लाए हैं, जिसको आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। तो और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोग को, पूर्वांचल वासियों को, यह है कि पूर्वांचल और बिहार के जो बहुत ज़्यादा तादाद में मजदूर हैं, वो जाते हैं बाहर काम करने अन्यत्र राज्यों में, कुछ तो कई देशों में भी जाते हैं काम करने। तो उसका क्या है कि अगर हम पूर्वांचल में एक अच्छी कंपनी की शुरुआत करते हैं, तो उसमें उनको रोजगार अपने घर के पास मिल जाएगा। आपका जो व्यवसाय है गारमेंट्स का, उसको लेकर आप क्या योजना है कि आगे आप क्या इसमें और जोड़ने वाले हैं, इसको कैसे और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? अभी तो जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि अभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो मोस्टली मैं शर्ट को लेकर करता, जो महीने का 5 से 6 हज़ार शर्ट प्रीमियम क्वालिटी की हमारे यहाँ तैयार हो रही है अभी, और आसपास के पूर्वांचल के जिलों के साथ में बिहार में भी सप्लाई हो रहा है जिसका। और ऑनलाइन माध्यम से लगभग पूरे देश में हम एक मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने हृदय की अनंत गहराइयों से अपने मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है, एक ऐसा माहौल यहाँ पर बनाया कि जिससे आज हम जो भी उद्योगकर्मी हैं, जो भी उद्योग करना चाहते हैं या फिर नया उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको बहुत सहूलियत है, और एक सुरक्षा का माहौल पैदा हो रहा है यहाँ पर, जिससे अब बिल्कुल बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में व्यवसाय कर पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए।